अयोध्या राज्य में हरिश्चंद्र नाम के राजा रहते। कौन रहते? हरिश्चंद्र नाम के राजा रहते थे। वह अत्यंत ही सत्यवादी, सत्यवादी का अर्थ क्या हो? जो सत्य बोले। सत्यवादी का अर्थ क्या है? जो सत्य बोले, कभी भी जीवन में असत्य ना बोले। तो ऐसे राजा है जो कभी भी असत्य ना बोलते। उनकी यश जो हो वो चारों दिशा में फैलो। जो अच्छे व्यक्ति होते उसको यश जो है वो चारों दिशा में फैलते। लोग मतलब चारों तरफ चर्चा करते, अरे वो तो बहुत बड़ा सत्यवादी है। तो ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र को यश जो है वो चारों तरफ फैलो। प्रजा उनके काल में जो ही बहुत संतुष्ट है। संतुष्ट मतलब प्रजा बहुत प्रसन्न है। ठीक है, राजा ही ऐसे कि प्रजा सत्यवादी है उनके कारण, बाकी उनकी सत्य निष्ठा के कारण बहुत ही प्रसन्न है। एक दिन क्या हो, इंद्र की सभा आई। उस इंद्र की सभा में वशिष्ठ बैठे, विश्वामित्र जी बैठे और देवगण बैठे। तभी वहाँ चर्चा होने लगी कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ो, इस समय सबसे अच्छो राजा जो सत्यनिष्ठ हो वो कौन है। तो वहाँ पर बात चली कि इस समय सबसे बड़ो अगर सत्यवादी राजा है तो कौन है? हरिश्चंद्र। जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात चली तो कब वो वहाँ पर जो विश्वामित्र जी बैठे उन्हें गुस्सा आई। उन्होंने कहा हैं बहु हम उसकी परीक्षा लें। तो अन्य लोग जितने भी वहाँ बैठे हैं, देवराज इंद्र है, बाकी सब है, वशिष्ठ है, उनने कही ठीक ले लो। वो क्या करे, एक ब्राह्मण को वेश रखो। यहाँ पर किताब में ना दो मगर रियलिटी का है, उन्होंने एक ब्राह्मण को वेश रखो। राजा के दरबार में पहुँचे और वहाँ पर जाकर राजा से कही कि हम जो है यज्ञ कर रहे हैं, हमें आपको से दान चाहिए। तो उन्होंने कही ठीक महाराज, आपको स्वागत है, आप हमारे दरबार में आए, हमारे राज्य में आए, हमारे इस राज्य की भूमि को आपने पवित्र कर दो। अब आप बताएं आपको दान में क्या चाहिए। हम संकल्प कर रहे हैं, आप जो बताइए वो हम आपको दे दें। तो क्या मांगो उन्होंने? उन्होंने कही कि जो राज्य जितनो है वो सब हमें दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक, आज से राज्य आपको ही। अब जब राज्य सब दे दो तो हमारे पास धन दौलत जो भी कुछ है, हम तुमसे कहते सब कुछ तुम्हारा होगा, तो सब कुछ हुई, यानी कि जो पहने ओढ़े हैं सब। तो वशिष्ठ जो विश्वामित्र है उनने कही कि ऐसा है, अब जो आभूषण गहना ये भी तुम्हारे नहीं बचे, जो सब निकाल दो। वो उन्होंने एक एक करके सब निकाल दे और साधारण कपड़ा जिसे मुनि वेश हो वो धारण कर लो। अब उनने कहा देखो दान तो तुमने कर दो, हम कोई भी दान कर तो उसके बाद हमें दक्षिणा देने पड़ती। क्या देने को? दक्षिणा। तो अब दक्षिणा हमें आपसे चाहिए और आपको राज्य तो हमारा ही हो, तो इसमें से तो तुम एक धेला भी दान नहीं दे सकते। तुम आप 1 महीना को हम तुम्हें समय दे रहे, 1 महीना में हमें आप दक्षिणा दें। तो उनने नतमस्तक हुए हरिश्चंद्र जी कि महाराज राज्य आप संभालो और हम अपने पुत्र को लेके यहाँ से जा रहे और 1 महीना के उपरांत हम आपको क्या करें, जो आपको दक्षिणा है वो आपको प्रदान करें। और राजा अपने पुत्र को लेके, अपनी पत्नी को लेके वहाँ से चले गए। ठीक है, अब कब हो, उसके बाद चले गए अपनी पत्नी, अच्छा पुत्र को नाम था रोहितास, उनके पुत्र को क्या नाम हो? रोहितास। ठीक है, अब वे काशी नगरी में पहुँचे। वहाँ उन्हें बहुत कठिनाई हुई। एक बताओ राजा, जो राजा हो और उसके पास कुछ ना रह जाए तो उसे जीवन में कितनी कठिनाई का सामना करने पड़ी। लेकिन विश्वामित्र जो है फिर भी प्रसन्न ना गए। विश्वामित्र आए गए, महीना को समय बीत गो, पैसा कमाई नहीं पाए। क्यों कि राजा कैसे कमाई पाऊँगा, कभी कुछ करो ना। कही कि आज कोई समय है तुम्हारे पास, लास्ट दिन हो 1 महीना को, कि आज आपने अगर हमें दक्षिणा दी तो दई, वरना हम आपको श्राप देंगे। ठीक, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम आपको हर एक हालत में दक्षिणा दी। तभी कहा वो उन्होंने क्या करी, वह आप निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, सूर्यास्त से पहले मैं आपको दक्षिणा जरूर दूंगा। शाम हुई गई, विश्वामित्र जो है वो चले गए। फिर क्या हुआ, विश्वामित्र के मतलब सूर्य ढलने के उपरांत उन्होंने क्या करो, अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दो। सोचो इतना महान राजा जिसने सब कुछ होने के बावजूद कहा वो अपने पत्नी को बेच दो। क्यों बेच दो? ताकि कुछ धन मिल जाए जो हम ऋषिवर को दे सकें। तो जो माँ बन जो हैं उनको नाम हो क्या, इसमें किताब में 2 है, उनको नाम क्या हो, उनकी शैब्या। क्या नाम हो? हरिश्चंद्र की पत्नी को नाम हो क्या हो? शैब्या। ठीक है, तो शैब्या जो है, शैब्या ने कही आप मुझे बेच दीजिए, महर्षि को दक्षिणा दे दीजिए। अपनी पत्नी की बात से राजा अत्यंत मतलब कंपित हो गया, मतलब दुखी हो गया। लेकिन समझाने बुझाने के बाद उन्होंने बाजार में ब्राह्मण के रूप में आए विश्वामित्र को ही अपनी पत्नी क्या की, पत्नी और पुत्र को दान कर्म के लिए बेच दिया।
सीने पर पत्थर रखकर उन्हें विश्वामित्र की दक्षिणा दी और स्वयं शमशान घाट पर प्रहर नामक डोम के यहाँ मुर्दे जलाने की नौकरी करने लगे। क्या करने लगे? सोचो, राजा अपने आप को एक मुर्दा जलाने वाले के यहाँ लगाई दो, मुर्दा जलाउन को काम करते करो। अब उन्हें क्या करो, विश्वामित्र जो है ब्राह्मण बन के आए और उन्हें जो है रानी दासी का काम करने लगी। राजा मुर्दों के कफन लेकर उन्हें जलाने लगा। तभी एक साल रोहितास को एक सांप ने काट लिया। क्या हुआ? रोहितास जो उनको पुत्र हो उसे क्या करो, सांप ने काट लिया। ठीक है, दुखी और विलाप करती हुई अब क्या हुआ, तभी एक साल और होते हुए सांप ने दुखी और विलाप करती हुई रानी अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पहुंची। अब उनके पास इतने भी पैसा ना है कि जो पुत्र को जला सकें, क्योंकि उनके पास कुछ हो। ठीक है, पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय फट गया, परंतु कफन लिए बिना वह उनका दाह संस्कार कैसे करता, क्योंकि एक नियम उस जमाने में पैसा ना चलते हो, कफन ले लो, कफन ही बचती हो, कफन ले लो, दाह संस्कार कर दो। तब सैब्या ने अपने शरीर पर पड़ी एकमात्र धोती, सैब्या मतलब उनकी जो पत्नी है हरिश्चंद्र की, उन्होंने जो धोती है पड़ी, उसमें से फाड़ो हिस्सा, अब वो अपने पति को दे दो, जो उस समय क्या करते हैं, मुर्दन को जलाउन को काम करते हैं। अब कही कि आप इसको दाह संस्कार कर दें। आदि फाड़कर रोहितास के कफन पर स्वरूप हरिश्चंद्र को दे दी। राजा जैसे ही रोहितास के शव को जलाने चला, वैसे ही वहां महर्षि विश्वामित्र आ गए और हरिश्चंद्र को रोकते हुए बोले, बस राजन, बहुत हो चुका, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारे सत्य की परीक्षा ले रहा हूँ। वास्तव में तुमसे बड़ा धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और दानी राजा इस धरती पर ना हुआ है ना होगा। देखो, तुम्हारा पुत्र जीवित है। तभी शमशान का सारा क्षेत्र दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा और अनेक देवगण वहां उपस्थित हो गए। सभी ने उन पर पुष्प वर्षा की। डोम के स्थान पर स्वयं धर्मराज खड़े थे। विश्वामित्र ने राजा को अपना सारा राजपाट और वैभव लौटा दिया। तदुपरांत राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अयोध्या लौट गए। उन्होंने वर्षों तक सत्यनिष्ठ से प्रजा का पालन किया। बच्चों, आप जानते हो, इन्हीं राजा हरिश्चंद्र के वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, जो अपने वचन के पक्के थे। जो हमने अभी बताया, हरिश्चंद्र के ही आगे वंश में दशरथ भे, दशरथ के पुत्र कौन भे, राम भे। तो उनके जो वंशज है वो इतने महान है कि जिन्होंने अपनो राज्य दान कर दो, पत्नी दान कर दे, और पुत्र को जब मृत्यु भई तो अपनी पत्नी से अगर वे चाहते तो ऐसे भी चला सकते हैं कि ना, जो कर है, कर का होते उस जमाने में, धन दौलत नहीं होती, कपड़ा होती, कि हमें कपड़ा चाहिए, आप कपड़ा दो तभी इसको हम जलाई। तो अब कपड़े ही ना, गरीब का तो धोती फाड़ के दे दे, अपने पुत्र को उड़ाई दे कि जे आप ले लो, उसे जलाई दे। परीक्षा समाप्त हुई, विश्वामित्र प्रसन्न हुए और उन्हें सारो राजपाट वैभव जो कुछ हो वो सब दे दो। तो इस पाठ से हमें शिक्षा का मिलते है कि हमें कैसे बनना चाहिए, सत्यवादी। कैसे बनना चाहिए, सत्यवादी। ठीक, क्योंकि सत्यवादी जो व्यक्ति हो वो हो सकते गरीबी झेले, अमीरी झेले, कुछ भी झेले, मगर वो अंत में उसकी विजय अवश्य हो। जैसे इनकी भाई परीक्षा जीवन में आपको बहुत सारे कष्ट आई, सत्यवादी व्यक्ति को कष्ट बहुत आओ, लेकिन रियलिटी जहाँ है लास्ट में वो अमर हो जाए, उसे लोग हमेशा याद कर, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र को याद कर। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए जीवन में, सत्य को अनुसरण करना चाहिए। ठीक, असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, या तो असत्य कब बोलना चाहिए, जब किसी के प्राण पर आ जाए। असत्य बोलना चाहिए, कलयुग में असत्य बोल सकते हैं, मगर कब बोल सकते हैं, जब किसी के प्राण बचाओ को नंबर आ जाए, तो उस समय आप असत्य बोलें, वरना सत्य ही बोलना चाहिए। ठीक है।